खैर ईशान किशन बहुत बढ़िया खेले, फाइनली वो इनिंग आई जिसकी एक्सपेक्टेशन थी ईशान से। 43 बॉल्स में 81 रन, और पता है टफ सिचुएशन में आई आज इनिंग। तो भाई इंडिया ने पकड़ के ठोक दिया है भाई, उन सब की बोलती बंद कर दी है जो इंडिया की हार के ऊपर जश्न मना रहे थे। आज घंटा बजा दिया इंडिया ने पकड़ के, सिर्फ जिम्बाब्वे का नहीं भाई, हमारी पाकिस्तानी मीडिया का और मोहम्मद आमर का भी साथ में पकड़ के घंटा बजाया है। ईशान किशन सलूट है इस बंदे को भाई। सिकंदर रजा क्या बोलता था कि हम में इंडिया के लेवल की टीम है, और तुम्हारी औकात नहीं है भाई, अभी तुम्हारी औकात नहीं है इंडिया के सामने खड़े होने की, और तुम बातें करते हो कि भाई हम इंडिया के लेवल की टीम है। आज ईशान किशन ने पकड़ के ना भाई 15वें ओवर के अंदर घंटा बजाया है भाई, घंटा। सिकंदर रजा अपने आप को दुनिया का, वर्ल्ड का भाई बेस्ट ऑलराउंडर समझता था, पकड़ के ठोक दिया भाई। 4 ओवर के अंदर 50 रन ठोके इस बंदे को भाई। अभी मैच लगा हुआ है, इंडिया का 15 ओवर के अंदर 158 हो गया है, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर भाई। आज ना जो ठोका है ईशान किशन ने, सबकी बोलती बंद की है। अभी नॉट आउट खड़ा हुआ है भाई, इंडिया यहां से 220-30 तो लगाएगा, ईशान किशन की सेंचुरी आएगी। जिस तरह का कमबैक किया है ना उसने, सब हेटर्स के मुंह के ऊपर चपेड़े मारी हैं आज। दोस्तों तिलक ने भी यहाँ पे 50 बना लिया भाई। काफी क्रिटिसिज्म हो रहा था काफी दिन से कि भाई स्ट्राइक रेट बड़ा कम है, टुक टुक करते आते हैं, लेकिन आज जो बैटिंग की है ना दूसरे मैच में अगेंस्ट जिम्बाब्वे, 23 बॉल में 50 बनाया है, पहली बॉल से मारना शुरू किया है। जैसा हम कहते हैं भाई टैलेंट भरपूर है, बस कंसिस्टेंसी थोड़ी और आ जाए ना तो आपके वाइस कैप्टन भी बहुत अच्छा करेंगे इंडिया के लिए। और आज तो भाई बहुत अच्छी बैटिंग और हमेशा जिम्बाब्वे को ही पेलते हैं वर्मा। ईशान किशन played gem of an innings, no doubt, special player. रन्स पे रन्स लाला सबसे पहले ईशान किशन एक्सेलरेटेड इन द पार्टनरशिप एंड ही इज टोटली अनस्टॉपेबल। Great achievement. बैटिंग देखिए एज अ प्लेयर ऑफ कोर्स यू गो टू एडमायर समवन जो कि इस कैलिबर पे ही वाज द वन जिन्होंने शुरू में आते साथ उन्होंने डोमिनेट को उन्होंने उनको सांस नहीं लेने दिया, द वे दे वर गोइंग आफ्टर द बॉलर। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिज बैटिंग, हाउ डू यू रेट हिम एज अ बैट्समैन जिस तरह आपने आज देखा जितना? देखिए सबसे पहले तो ब्रिलियंट टू वॉच था, जो उनकी शॉट रेंज थी कोई स्लॉग नहीं था। ईशान ने जो वर्ल्ड कप में दम दिखाया था, जिस तरीके से वो खेले थे, पाकिस्तान वाली गेम में याद करिए शाहीन को कबूतर बना दिया था छक्के मार मार के, टेपिए को तो निकम्मे को उसकी बॉलिंग की हैसियत ही दिखा दी थी। तो काफी टाइम से रन नहीं आ रहे थे ईशान के। आज 30 पे 2 थी इंडिया, और श्रेयस अय्यर भी ऑलमोस्ट रन बॉल बना के आउट हो गए। 125 की स्ट्राइक रेट थी श्रेयस अय्यर की, लेकिन फिर आते हैं ईशान 184 की स्ट्राइक रेट से। यार बहुत बढ़िया बैटिंग, और जब ईशान ऐसी बैटिंग करे तो मेरे ख्याल तो 100% ऑफ द टाइम्स इंडिया मैच जीतती है। तो सल्यूट है भाई ईशान किशन को, इंडिया ने भी बैक करा और उन्होंने भी आज डिलीवर करके दिखाया। द रियल ओनर ऑफ पाकिस्तान, द न्यू अब्बू ऑफ पाकिस्तान, ईशान किशन। भाई क्या कहते थे कि इंडिया अब खत्म हो गया है, इंडिया का काम नहीं है क्रिकेट के अंदर, ये देख लें कमबैक हो गया है भाई। कमबैक किया पहले मैच के अंदर, 40 बॉल पहले वो भाई टारगेट अचीव कर लिया था, 7 विकेटों से वो मैच नहीं जीता था, वो चपेड़े मारी थी हमारी मीडिया के ऊपर। मोहम्मद आमर पता क्या कहता है? मोहम्मद आमर वो आमर जो पाकिस्तान का हमारा सबसे बड़ा फिक्सर है, कि भाई उसने स्टेटमेंट दी थी वर्ल्ड कप के अंदर के भाई अभिषेक शर्मा ना स्लोगर है। हमारी सारी मीडिया 2-4 मैचों में अभिषेक शर्मा भाई नहीं चल रहा, कि भाई अभिषेक शर्मा स्लोगर है। मोहम्मद आमर ने कह दिया था स्लोगर है। मोहम्मद आमर की खुद की औकात पता क्या है? खुद की औकात आप देख लें 100 लीग के अंदर भाई 20 बॉलों के ऊपर 43 रन खा के गया वो बंदा, 20 बॉलों के ऊपर 43 रन, चपेड़े मारी है 100 लीग के अंदर। और चपेड़े मारी भी पता किस बैट्समैन है? रेहान अहमद, जो कि इंग्लैंड का एक बॉलर है, ऑलराउंडर है। उस बंदे ने मोहम्मद आमर का पकड़ के घंटा बजाया है। से इन्होंने इनिंग्स को एक दूसरे के साथ स्टिच टुगेदर किया। अभिषेक शर्मा 8 बॉलों में 8 रन बना के आउट जरूर हो गए, लेकिन गुड टू सी के आज अभिषेक शर्मा ही वॉज नॉट थ्रोइंग हिज विकेट अवे। हालांकि सिकंदर रजा ने वो प्लॉय आजमाया अभिषेक के ऊपर और वेबफ के ऊपर के 2 लेफ्ट हैंडर्स थे। सिकंदर रजा आज खुद टॉस जीत के इंडिया को बैट इन करवाया और खुद पावर प्ले में पहला ओवर करने आ गया। एक ऑफ स्पिनर का नेचुरल एंगल बनता है लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ। 2 उसको चौके मारे पहले ओवर में अभिषेक ने, रेस्ट ही वाज टेकिंग इट वेरी इजी। एंड सिमिलर वाज द टोन विद वैभव सूर्यवंशी एज वेल इन द इनिशियल फेज। चलो आप कट शॉट मारते हुए पॉइंट पे कैच हो गए, अच्छा कैच था, बट आपने आज अपना विकेट थ्रो अवे नहीं किया, मुझे इस बात की खुशी है। ठीक है 7 फुटिया है मुजर्रब मानी, उसका एक एक्सट्रैक्ट किया उसने एक्स्ट्रा बाउंस,
आप कट शॉट के लिए गए, अच्छा कैच पकड़ा, बट इट वाज अ वे बेटर डिसमिसल, जो कि डिसमिसल आपको रिसेंट पास में नजर आ रहे हैं, जहां अभिषेक और जो उसका टैलेंट है, जो उसका स्टेचर अब बन चुका है पिछले 2 सालों में, एशिया कप विनर, वर्ल्ड कप विनर, विकेट थ्रो अगर आप करोगे ना तो आप टुकड़ों टुकड़ों में 40 बना लो, 50 बना लो, आपके ऊपर तनकीद होगी। कोई करे ना करे, हम तो करेंगे। फिर आया वैभव सूर्यवंशी और नगारवा का मुकाबला। अब मैं हमेशा यही बात कहता हूं कि जिन कंडीशंस में वैभव को नहीं खिलाना था वहां खिलाया, जहां खिलाना चाहिए था वहां इंग्लैंड के खिलाफ ड्रॉप किया, और फाइनली जिम्बाब्वे में बिल्कुल सही कंडीशंस में खिलाया, क्योंकि ये हरारे का जो मैदान है ना, ये कोई छोटा मैदान नहीं है, लंबी लंबी बाउंड्रीज है। इसी मैदान के ऊपर इसने 80 बॉलों में 175 रन मारे। कंडीशंस उसकी बैकहैंड पे उसको पता है, बड़ा जबरदस्त किस्म का अंडर 19 वर्ल्ड कप वैभव सूर्यवंशी ने लगाया था, और ये बात हम सबको पता है। और आज फिर उसका बल्ला चलना शुरू हो गया विदाउट एनी फस। लेकिन मैं हमेशा यही बात करता आया हूं, मैं अभी भी ये बात करूंगा, मैं कल को भी ये बात करूंगा कि वैभव सूर्यवंशी 16 साल में डेब्यू कर रहा है, 15 साल में डेब्यू कर रहा है, इसको 16-17 साल में डेब्यू क्यों कराना चाहिए था? क्योंकि इसको एक सीजन लंबी क्रिकेट का खिलाना चाहिए था। मैं बार बार वही चीज कहता हूं कि वैभव सूर्यवंशी की स्ट्रेंथ है क्लीन हिटिंग, पावर हिटिंग, एंड ही जस्ट स्मैश द बॉल इन अ मैनर, क्यों कहते हैं ना, धागे खुल गए। ये बच्चा आगे चल के बॉल के धागे खोलेगा। बट प्रॉब्लम क्या आती है, जो इसकी स्ट्रेंथ है वो इसकी वीकनेस है। एक ओवर में जब तुमने 3 चौके, 1 छक्का, 4 बैक टू बैक बाउंड्रीज ले ली हैं, तुम्हें क्या जरूरत है 8 बॉल पे 20 रन करने के बाद 9वीं बॉल पे भी तुम्हें एक और शॉट मारना है? ये वो मैच्योरिटी है, जो कि ये लैक ऑफ स्किल नहीं है, ये लैक ऑफ टैलेंट नहीं है, ये लैक ऑफ गेम अवेयरनेस है, जो कि वक्त के साथ आएगी, मैच्योरिटी बनती है। यही वो चीज मैं बार बार आइडेंटिफाई करता हूं। अब उसकी स्ट्रेंथ क्या है भाई? जो भी बॉलर आ जाए। अब नगारवा अच्छा खासा एक्सपीरियंस बना चुका है, उसका होम ग्राउंड है, हरारे की बाउंड्रीज बड़ी हैं, जो उसने चौके गए हैं 3, वो किसी और शायद नॉर्मल ग्राउंड में छक्के हो जाते हैं। इंडिया में बहुत सारे ऐसे ग्राउंड है जहां वो शायद छक्कों में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो शायद 4 छक्के होते, 3 बाउंड्रीज, 1 छक्का ना होता। पावरफुल शॉट्स, एंड ही वाज पिकिंग द लेंथ, ही वाज पिकिंग द बाउंस, ही वाज पिकिंग द चैनल। और मजे की बात, वैभव सूर्यवंशी का सिर्फ बल्ले का फ्लो नहीं आ रहा था, आज उसके कदम भी चल रहे थे। दैट इज अ मैसिव इंप्रूवमेंट इन हिम एज फार एज इंटरनेशनल क्रिकेट इज कंसर्न, कि रादर देन एक जगह पे स्टक अप होके जस्ट टारगेट द एरियाज, ही वाज यूजिंग हिज फीट टू द ब्रिलियंट जो ग्राउंड होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बाउंड्री बहुत बड़ी है, लंबी बाउंड्री, तो इतना बड़ा टोटल डाल दिया। मैच मोर और लेस अपनी तरफ खींच लिया है, और 3 मैच की सीरीज में पहला मैच भी अपने नाम कर लिया था, और आज का मैच भी मोस्ट लाइकली बैट्समैन जिस तरह खेले हैं उन्होंने मैच अपनी तरफ कर ही दिया है। अब यहाँ पे मुकाबला जिम्बाब्वे विद द बैट नहीं कर पाएगा, और ये मैच इंडिया आप समझेंगे जीत चुका है। तो जिस तरह की बैटिंग की है, ऑलमोस्ट बैट आउट कर दिया है। मेरा कहने का मतलब यही है कि बैट आउट कर दिया जिम्बाब्वे को। जिम्बाब्वे दे वोंट बी गोइंग ओवर द लाइन। 220 रन यहाँ पे ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, वो मुमकिन नहीं है। तो इंडिया का जो बैटिंग का अंदाज है, जो हमें पिछले काफी टाइम से देखने को मिल रहा था, तो काफी टाइम से मुराद ये है कि 2, 2.5, 3, 4 साल से इसी तरह से खेल रहे थे तेज, और अभी जब ये नए बीच में टैलेंटेड प्लेयर आए हैं, वैभव सूर्यवंशी, ज़ाहिर है अभिषेक शर्मा नहीं चल पाया उस तरह जिस तरह इस मैच में उससे पिछले, लेकिन पिछले अगर 2, 2.5 साल की बात करें तो उसने जिस तरह से खेला है। और तिलक वर्मा, आज फिर तिलक वर्मा का कभी समझ नहीं आता, कभी थोड़ा जैसे आयरलैंड के खिलाफ काफी टाइम लेके खेल रहा था, लेकिन आज इस तरह की बारी खेली है, और द रेंज ऑफ शॉट्स वो काफी इमेंस है। तो ईशान किशन रॉकेट पॉकेट, छोटा डायनामाइट किस्म का प्लेयर है, बहुत ही लाजवाब हिटिंग करता है, और वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान के खिलाफ जो बारी खेली थी वो कमाल बारी खेली थी।